Hello students, I am Naran Manthi. Again, we are here to discuss about duplicating gene, class 12th biology. Okay, what do you mean by the duplicating gene? Again, you see two genes are present in the same or different locus of same or different chromosome, and these genes especially express the same traits in dominant state but different traits in recessive. उसका मतलब यही है कि two genes especially if they will present in the dominant form, then the characteristic will be different. If both genes are in recessive, then the characteristics will be different. Otherwise the characteristics or the traits remain same. For example, I am giving you, okay, don't worry, fruit shape of Capsula bursa. Okay, there are two fruit shapes, there are two possibilities of the fruit shape. One is a triangular, another one is a elongated. Okay, and the two genes are capital T and capital D, which are in dominant form. Are you getting my point? Suppose capital T is dominant, then the characteristics will be triangular. ये बात को याद रखना है, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. कैपिटल T अगर डोमिनेंट है, अगर ये T डोमिनेंट है तो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ट्राइंगुलर. If D is also dominant, then also the characteristics will be triangular. यहाँ पे लिखा है ना कि दोनों जीन अगर डोमिनेंट में है तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील करेंगे. इफ बोथ जीन्स आर इन डोमिनेंट फॉर्म, देन दे विल रिवील द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ बोथ जीन्स विल बी इन रिसेसिव, then they will show different, which is mentioned over here. Once again I am repeating the statement. Out of two gene, if one is dominant, then the characteristics will be triangle. Okay, if both genes are in dominant, then also the characteristics will be triangular. If both are recessive, then the characteristics will be elongated. मतलब सिंपल है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं समझाने के लिए कोशिश किया हूँ. अगर कैपिटल टी स्मॉल डी यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी, ये जो वाला टी है डोमिनेंट में है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ट्राइंगुलर. यहाँ पे देखो स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, वो भी ट्राइंगल है. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में कोई एक अगर डोमिनेंट में है तो कैरेक्टरिस्टिक ट्राइंगुलर होगा. ये दोनों में कोई अगर एक डोमिनेंट होगा, दोनों में कोई भी एक, चाहे डी हो चाहे टी हो, दोनों में कोई भी एक अगर डोमिनेंट रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइंगल होगा. अगर दोनों का दोनों अगर डोमिनेंट रहेंगे तो भी फिर ट्राइंगल होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है. इफ बोथ आर डोमिनेंट, देन ऑल्सो द ट्राइंगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी रिवील्ड. सी here capital T is dominant, capital D is dominant, so the characteristics is also triangle. सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है. दोनों जीन में कोई एक भी जीन अगर डोमिनेंट होगा तो वो ट्राइंगल, जैसे अगर T डोमिनेंट होगा तो भी ट्राइंगल, D डोमिनेंट होगा वो भी ट्राइंगल. दोनों में कोई एक अगर डोमिनेंट होगा तो ट्राइंगल, और दोनों में दोनों अगर डोमिनेंट होगा तो भी फिर ट्राइंगल. लेकिन दोनों के, इफ बोथ जीन्स आर रिसेसिव, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इलोंगेटेड. सो इलोंगेटेड होने के लिए कंडीशंस क्या है? इलोंगेटेड का कंडीशन है ओनली रिसेसिव. दोनों जीन अगर रिसेसिव में रहेंगे, जैसे कि स्मॉल डी, देन जाके ये इलोंगेटेड होगा. समझ में आ रहा है? क्लियर? देन इनहेरिटेंस, यहाँ पे मैं लिया हूँ ट्राइंगुलर फ्रूट शेप. वन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल डी, स्मॉल डी, अनदर ट्राइंगुलर स्मॉल टी, कैपिटल डी, राइट? मतलब मैं पहले बता दिया हूँ, कोई भी जीन अगर एक डोमिनेंट में रहता है तो वो क्या माना जाएगा? ट्राइंगुलर माना जाएगा. ये डोमिनेंट में इसलिए ट्राइंगुलर, ये डी भी डोमिनेंट है इसलिए ट्राइंगुलर. मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि दोनों में कोई एक अगर डोमिनेंट होगा तो ट्राइंगल, दोनों में दोनों अगर डोमिनेंट है वो भी फिर ट्राइंगल है. रिसेसिव के लिए अगर होते हैं दोनों का दोनों, देन इलोंगेटेड होता है. तो वही दे विल अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस द गेमेट्स, मेल गेमेट एज वेल एज द फीमेल गेमेट रेस्पेक्टिवली. एंड यू हैव टू राइट द मेल गेमेट्स horizontal line through the horizontal line, across the horizontal line. Similarly, the female gamete you should write in the down. Okay, after multiplying you will get capital T small d all over the F1 generation in Punnett square. Punnett square में क्या मिलने वाला है? F1 जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही कैपिटल टी स्मॉल डी मिलने वाला है.
समझ में आ रहे हैं? और बताओ अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है? दोनों का दोनों डोमिनेंट है, दोनों का दोनों डोमिनेंट है, तो हमारा कंडीशन क्या है? दोनों का दोनों डोमिनेंट रहेंगे तो ट्राइंगुलर है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ट्राइंगुलर। जब हम उसको सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग मतलब समझ रहे हो? इन F1 जनरेशन इफ ऑफस्प्रिंग्स आर क्रॉस्ड देन कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल D स्मॉल d सेल्फिंग होगा, वही गेमेट फॉर्मेशन होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। सिमिलरली 1 3 1 4 2 3 2 4। समझ में आ रहा है? 1 3 का मतलब समझ में आ रहा है ना? 1 and 3 1 4 मतलब 1 and 4। सिमिलर 2 3 यानी 2 and 3 2 4 means small t small d. Again if you will multiply, what you will get in F2 generation, you see over here. Okay, you will get capital T capital D capital D, all are the capital T capital T capital D small d, capital T small t capital D capital D, capital T small t capital D small d, capital T capital T capital D small d, capital T small d small d, capital T small t capital D small d, capital T small d and small d, capital T small t capital D capital D, capital D small t capital D small d. Again you will get over here like this way, small d small t, sorry, small t capital D capital D. In box number 12 what you will get? small t capital D small d. Box number 13 capital T small t capital D small d, capital T small t small d small d, small t capital D small d, small t small d small d. Excuse me. You see in box number 1, okay, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स? दोनों का दोनों जीन अगर डोमिनेंट में है, पहले ही बता चुका हूँ, टी और डी ये दोनों में कोई एक, ये दोनों में कोई एक अगर डोमिनेंट होता है तो उसका कैरेक्टर होता है ट्राइंगल और ट्राइंगुलर होता है। दोनों में दोनों अगर डोमिनेंट होते हैं तो भी फिर ट्राइंगुलर। रिसेसिव अगर रहते हैं दोनों का दोनों जीन, देन जाके वो कैरेक्टरिस्टिक्स इलोंगेटेड होने वाला है। ये हमने बात किए थे। तो दोनों का दोनों जीन यहाँ पे डोमिनेंट है, तो ये क्या होने वाला है? बॉक्स नंबर 1 ट्राइंगुलर होने वाला है। ट्राइंगुलर कौन कौन है मैं लिख देता हूँ। ट्राइंगुलर ये रहा बॉक्स नंबर, दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो ये भी ट्राइंगुलर है, बॉक्स नंबर 1 ट्राइंगुलर है, बॉक्स नंबर 2 भी ट्राइंगुलर, बॉक्स नंबर 3 भी ट्राइंगुलर, बॉक्स नंबर 4 भी ट्राइंगुलर है ना, बॉक्स नंबर 3 भी 4 भी, देन 5 ऑल्सो, ये भी है, क्योंकि हमने बताए थे टी एंड डी में कोई एक अगर डोमिनेट होते हैं तो भी फिर ट्राइंगुलर, दोनों को दोनों अगर डोमिनेट होते हैं तो भी फिर ट्राइंगुलर। तो दोनों में एक मतलब डोमिनेंट है इसलिए वो भी ट्राइंगुलर है, ठीक है। सो 6 भी डोमिनेंट है मतलब ट्राइंगुलर है, 7 भी है, 8 भी है, फिर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, लेकिन 16 नहीं है। ये बॉक्स नंबर 16 है। दोनों का दोनों जीन रिसेसिव है। दोनों का दोनों जीन अगर रिसेसिव है तो यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों का दोनों जीन, इफ बोथ जीन्स आर रिसेसिव देन द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इलोंगेटेड। सो हियर बॉक्स नंबर 6 that is elongated. Box number 16 only, right? So you just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So it is 15, it is 1, so the ratio will be 15:1. This is all about your duplicating gene. You can take the screenshot also.